Good morning, dear students. Today we are going to discuss last part of history, chapter 1, the tracing changes through thousand years. यानी कि 1000 साल का जो चेंजेस थे, बदलाव थे, उसके बारे में हम डिस्कस कर रहे थे। तो हमने डिस्कस किया था हिंदुज़म के नए नए जो रिलीजन आ गए थे, हिंदुज़म के बारे में हमने डिस्कस कर लिया था। आगे चलते हैं आज की वीडियो में। अदर मेजर डेवलपमेंट इन रिलीजन, यानी कि हिंदुज़म के अंदर क्या क्या डेवलपमेंट हुई। देख, भक्ति का आइडिया जो आ गया, लोग क्या करते थे, बिना ब्राह्मण्स या बिना पुजारी के भी क्या करते, अपने रिचुअल्स या फिर पूजा पाठ वगैरह कर लेते थे। मर्चेंट्स और माइग्रेंट क्या लेके आए 7वीं शताब्दी के अंदर, यानी कि 650 के बाद, यानी कि 600 से 700 का जो टाइम पीरियड है उसको बोलेंगे 7th सेंचुरी। ठीक है, तो 7th सेंचुरी के अंदर ही इस्लाम की जो होली बुक है कुरान, पवित्र पुस्तक है कुरान, जैसे कि हिंदुज़म की या फिर हिंदुओं की क्या है, गीता है, रामायण है, ये अलग अलग क्या है, पवित्र पुस्तकें हैं, पुराण है, वेद हैं। तो इनकी कुरान है, कुरान के अंदर क्या गॉड या अल्लाह कह लो उसको वन, यानी कि एक माना गया है, चाहे कोई भी हो। ठीक है, चलिए आगे देखो, इस्लाम की बात कर रहे हैं। Many rulers were patron of Islam and ulama, learned theologians and jurists। तो बहुत सारे रूलर्स जो थे वो इस्लाम को मानने वाले थे। उसको सिया मुसलमान, सुन्नी मुसलमान, ये अलग अलग जो दो मत बने, सिया और सुन्नी। ठीक है, अब सिया कौन थे? हु बिलीव दैट द प्रोफेट मोहम्मद सन इन लॉ अली वॉज द लेजिटिमेट लीडर ऑफ मुस्लिम कम्युनिटी। तो सिया मुसलमान वो हैं जो क्या मानते थे कि प्रोफेट मोहम्मद, ठीक है, जो प्रोफेट मोहम्मद थे जिन्होंने इस्लाम को स्थापित किया, उनके सन इन लॉ, उनके दामाद जो है अली, उसको लीडर मानते हैं मुस्लिम कम्युनिटीज़ का। और सुन्नी द अथॉरिटी ऑफ अर्ली लीडर ऑफ द कम्युनिटी एंड सक्सीडिंग खलीफाज। ठीक है, ये किसकी अथॉरिटीज़ मानते हैं? लीडर्स ऑफ द कम्युनिटी एंड सक्सीडिंग खलीफाज। खलीफा होते थे जिनके समर्थन में भारत के अंदर भी खिलाफत आंदोलन चलाया था मुस्लिमों ने। ठीक है, खलीफा एक पद होता है मुस्लिम या इस्लाम धर्म के अंदर। ठीक है, चलिए आगे। देयर वर अदर इम्पोर्टेंट डिफरेंस बिटवीन द वेरियस स्कूल्स ऑफ लॉ एंड इन थियोलॉजी एंड मिस्टिक ट्रेडिशंस। तो कुछ इम्पोर्टेंट डिफरेंसेस भी मिलती हैं। ठीक है, जो अलग अलग वेरियस स्कूल्स ऑफ लॉ हैं, यानी कि जो अलग अलग तरह की कानून कह लो या अलग अलग तरह की शिक्षाएं कह लो देते हैं, उनके मत अलग अलग आपको मिल जाएंगे, सभी जगह मिल जाएंगे। हिंदुज़म में भी मिल जाएंगे, इस्लाम में भी मिल जाएंगे, और अलग जो रिलीजन है उसमें भी मिल जाएंगे। चलिए, थिंकिंग अबाउट टाइम एंड हिस्टोरिकल पीरियड। देखो, हिस्टोरियन यानी कि हिस्ट्री का मतलब ये नहीं होता कि कुछ घंटे पहले, कुछ साल पहले, या फिर एक कैलेंडर चेंज हो गया, क्लॉक चेंज हो गई, यानी कि कुछ घंटे एक दिन बदल गया, वो उसको हिस्ट्री नहीं बोलेंगे। हिस्ट्री तो हम बोलते हैं कि काफ़ी टाइम पहले, हज़ारों साल पहले जो हुआ। टाइम ऑल्सो रिफ्लेक्ट चेंजेस इन सोशल इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि जो टाइम के अंदर चेंज हुआ है वो दिखना चाहिए, कि सोशल भी, इकोनॉमिक भी, वो सारी चेंजेस दिखने चाहिए। आइडियाज़ और बिलीफ चेंज होते हैं टाइम टू टाइम, वो दिखने चाहिए, शो होने चाहिए, तो उसी को हम हिस्ट्री बोलेंगे। 1 घंटे 2 घंटे पहले, 2 साल पहले कुछ नहीं, क्या विचारधारा चेंज हुई, क्या सोशल इकोनॉमिक चेंजेस आए, ऐसा कुछ खास कि नहीं हुआ, तो हिस्ट्री कैसे बोले इसको। ठीक है, तो हिस्ट्री को हम अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। खासकर देखें तो ब्रिटिश हिस्टोरियन जो है वो भारत की जो हिस्ट्री है, यानी कि उसको 3 पीरियड के अंदर डिवाइड करते हैं। पहला उन्होंने माना हिंदू पीरियड, ठीक है, दूसरा माना मुस्लिम पीरियड, और लास्ट में माना ब्रिटिश पीरियड। अब एक एक डिस्कस करेंगे हम। हिंदू पीरियड, हिंदू पीरियड का मतलब क्या था कि इस टाइम के अंदर हिंदू जो क्या थे, राजा महाराजा हुआ करते थे, हिंदुओं की पावर थी। ठीक है, उसको हिंदू पीरियड बोल दिया। उसके बाद इस्लाम के मुस्लिम जो राजा महाराजा हुए, ठीक है, सुल्तान हुए, उनकी पावर हो गई, तो उसको मुस्लिम पीरियड। लास्ट में कि ब्रिटिशर्स का राज रहा इंडिया के ऊपर, अंग्रेज़ों का राज रहा, तो उसको ब्रिटिश पीरियड बोल दी। लेकिन इसको हम
सही नहीं मानते हैं, क्योंकि ऐसा नहीं है कि जो हिंदू पीरियड था उस समय पे केवल हिंदू राजा महाराजा थे या हिंदुओं को ही पावर थी, ऐसा नहीं था। या फिर जो मुस्लिम पीरियड था उसमें सिर्फ मुस्लिम राजा महाराजाओं को ही पावर थी, या फिर मुस्लिमों की फेथ बिलीफ या उन्हीं की बातों को सुना जाता था, माना जाता था, ऐसा भी नहीं था। ठीक है, देखिए आगे। आज के टाइम में जो ये कह सकते हैं कि हिस्ट्री जो हमारी उसको किस में बांटा गया, 3 पीरियड में ही बांटा गया है। ठीक है, पहली हम बात करेंगे एंशिएंट, ठीक है, एंशिएंट पीरियड। दूसरी अगर हम बात करें वो है मेडाइवल पीरियड। तीसरी अगर हम बात करें तो उसको बोलते हैं मॉडर्न पीरियड। ठीक है, इन 3 पार्ट में हिस्ट्री को डिवाइड किया गया है। अगर हम आज के हिस्टोरियंस के हिसाब से देखें, या फिर जो ब्रिटिशर्स ने डिवाइड किया उसको छोड़ते तो बाकी जो हिस्टोरियंस हैं इसमें बिलीव करते थे। ठीक है, उन्होंने इसको इस हिसाब से बांटा कि एंशिएंट, मेडाइवल और मॉडर्न मीन्स आधुनिक जो काल है उसके बारे में। चलिए हिस्टोरिक डिफरेंस देखते हैं हम। 6th क्लास में आपने क्या, 7th क्लास में आपने क्या स्टडी किया। द हिस्ट्रीज यू रीड लास्ट ईयर इंक्लूडेड a wide range of early societies, hunters, gatherers, early farmers, people living in towns and villages, and early empires and kingdom। ये कहना चाहता है कि 6th क्लास में आपने जो अर्ली सोसाइटीज़ के बारे में पढ़ा, हंटर गैदरर्स थे उस टाइम पे लोग, अर्ली जो फार्मर्स होते थे, ठीक है, गांव शहर के अंदर जो लोग रहते थे उसके बारे में हमने पुरानी चीज़ें पढ़ी। एम्पायर्स, किंगडम होते थे, राजा महाराजा जो भी होते रहे। आगे देखिए 7th क्लास की अगर हम बात करेंगे, 7th क्लास के अंदर द हिस्ट्रीज यू विल बी स्टडिंग इन दिस ईयर आर ऑफन डिस्क्राइब्ड एज मेडिवल पीरियड हम पढ़ रहे। पहला आपने एंशिएंट पढ़ा था, बाद में आप 8th क्लास में आप मॉडर्न हिस्ट्री को पढ़ोगे। ठीक है, ब्रिटिश पीरियड को कह लो पढ़ोगे। ठीक है, यू विल फाइंड आउट मोर अबाउट द स्प्रेड ऑफ पीजेंट सोसाइटीज़, यानी कि पीजेंट सोसाइटीज़ और ज़्यादा फैल गई, स्प्रेड हो गई सॉरी। द राइज ऑफ रीजनल एंड इम्पीरियल स्टेट फॉर्मेशन, द डेवलपमेंट ऑफ हिंदुइज्म एंड। तो अलग अलग तरह की जो रीजन थे, वो स्टेट्स थे, वो राइज हो गए, उदय हो गए, हिंदू मुस्लिम कुछ भी कह लो, इनके रिलीजन जो थे उनमें भी डेवलपमेंट होना स्टार्ट हो गए। लास्ट में देख कंक्लूजन देखो भाई। ड्यूरिंग दिस 1000 ईयर द सोसाइटीज ऑफ द सब कॉन्टिनेंट वर ट्रांसफॉर्म्ड ऑफन एंड इकोनॉमीज इन सेवरल रीजनल रीच्ड ए लेवल प्रोस्पेरिटी। यानी कि अगर हम 1000 ईयर्स की बात करें तो इसके अंदर जो इकोनॉमिक और जो लेवल ऑफ प्रोस्पेरिटी था वो क्या हो गया, इनक्रीज़ हो गया। ठीक है, बढ़ गया, अच्छा हो गया, यानी कि लोगों का जो लेवल है अच्छा हो गया। अट्रैक्टेड द इंटरेस्ट ऑफ यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनी, और उन्होंने यानी कि उस लेवल ने, प्रोस्पेरिटी के लेवल ने क्या किया, यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनी जो थी, व्यापारिक जो कंपनियाँ थी यूरोप की, उनको उनके अंदर इंटरेस्ट पैदा कर दिया और उनको अपनी ओर अट्रैक्ट किया, अपनी ओर खींचा। एज यू रीड दिस बुक लुक आउट फॉर साइन ऑफ चेंज एंड द हिस्टोरिकल प्रोसेस एट वर्क। तो इस बुक के अंदर जो भी हम डिस्कस करेंगे, पढ़ेंगे, ठीक है, चेंजेस देखेंगे, कैसे कैसे चेंजेस हुए हैं, क्या क्या चेंजेस हुए हैं, उन सब के बारे में डिस्कस करेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, ये 4th पार्ट था हमारा, और आज हमारा ये फर्स्ट चैप्टर जो हिस्ट्री का है वो कंप्लीट हो चुका है। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। इसको अच्छे से आप अगर रिवाइज़ करोगे, पढ़ोगे, होमवर्क जो दिया जाता है उसको कंप्लीट करोगे टाइम टू टाइम, तो आपकी एक अच्छी और बेहतर तैयारी हो जाएगी, बेहतर प्रिपरेशन आप कर सकते हो। ठीक है, और आने वाले टाइम में वो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही है। कल हम एक अलग चैप्टर के साथ फिर हाजिर होंगे।
थैंक यू, हैव ए नाइस डे।